राजस्थान के डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा बातचीत के लिए मौजूद हैं। बैरवा साहब, राजस्थान का चुनाव समाप्त होने के बाद स्टार प्रचारक की भूमिका आप निभा रहे हैं, किस प्रकार का उत्साह नजर आ रहा है दिल्ली में? देखिए, पूरे हिंदुस्तान में माननीय नरेंद्र मोदी जी के प्रति लोगों में विश्वास है। जिस तरह से 10 साल का कार्यकाल माननीय नरेंद्र मोदी जी का रहा है, जिसमें ऐसे हिंदुस्तान का मान और सम्मान विश्व में बढ़ाया है, और इतना ही नहीं, 10 साल के कार्यकाल में इतने कठोर निर्णय लेकर जो हमारी पीढ़ियां जिन कामों का इंतजार कर रही थी वो काम करके उन्होंने दिखाया है। और इनके कार्यकाल में 10 साल में कोई भी मंत्री यहाँ पे कोई भ्रष्टाचार में नहीं हुआ, जबकि पिछली सरकारें जो भी रही है उनमें भ्रष्टाचार में लिप्त रहे, या तो वो जेल में या बेल में चले हैं। इसलिए मैं मानता हूं कि माननीय नरेंद्र मोदी जी के प्रति सब लोगों की आस्था है। जो उनका विजन है भारत को विकसित भारत बनाने का, उसके लिए, उसको साकार करने के लिए आम हिंदुस्तान की जनता उनके नेतृत्व में विकसित भारत को देखना चाहती है और उनको मत और समर्थन देकर और तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना चाहती है। दिल्ली में 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास हैं। इस बार के चुनाव में नजर आ रहा है क्या कि हैट्रिक लगेगी और तीनों 7 की 7 सीटें बीजेपी जीतेगी? मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, और 4 तारीख का जब रिजल्ट आएगा, निश्चित रूप से 7 की 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी और माननीय नरेंद्र मोदी के पक्ष में जाएगी। अभी जहांगीरपुरी में प्रचार आप कर रहे हैं, एससी वोट बैंक को बीजेपी के पक्ष में लामबंद करवाया जाए, वोट बैंक जो एससी है वो बीजेपी को वोट करे, उसके लिए क्या कुछ रणनीति, किस प्रकार का कार्य योजना आप निभा रहे हैं? मैं आपको बताऊं, जब 70 साल से कांग्रेस गवर्नमेंट ने इस हिंदुस्तान में जो सत्ता संभाली है, हमारे दलित, पिछड़े और वंचित लोगों के लिए जिस तरह से कोई कार्य योजना, कोई विजन के साथ इनके उत्थान के लिए कोई कार्य नहीं किया, केवल और केवल अपना वोट बैंक समझती आई है। निश्चित रूप से माननीय नरेंद्र मोदी जी का विजन और उनकी सोच यह है कि जो दलित और पिछड़ा, जो अंतिम छोर पे व्यक्ति बैठा है, उसको मुख्य धारा में लाऊं समाज की। मैं जब तक नहीं ला पाऊंगा, जब तक मैं विकसित राजस्थान का सपना साकार नहीं कर पाऊंगा। इस उत्थान और इस उद्देश्य को लेकर हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी जन कल्याणकारी योजनाएं चलाकर और वंचित और पिछड़ों को आगे लाने का कार्य कर रहे हैं। राजस्थान की 25 सीटों पर किस प्रकार की बयान नजर आ रही है, क्योंकि आप कह रहे हैं कि जीत की हैट्रिक तीसरी बार भी लगाएंगे, लेकिन विपक्ष कह रहा है कि इस बार उनका खाता खुलने जा रहा है? देखो, विपक्ष तो कुछ भी कहे, विपक्ष के पास कहने के लिए कुछ नहीं है, उनके पास गुमराह करने के लिए बहुत कुछ है उनके। मैं राजस्थान में क्या पूरे हिंदुस्तान में देख रहा हूँ, वो किसी सीट पे उनको चुनाव लड़ने के लिए उनके व्यक्ति नहीं मिल रहे, उनको प्रत्याशी नहीं मिल रहे, और वो कहीं नहीं मिल रहे, वहाँ पे समझौते में कई पार्टियों के साथ समझौता करके वो सीटें छोड़ रहे हैं। जिस तरह से उनका मेरे राजस्थान में भी देखा गया, तो वो कई सीटों पे चुनाव नहीं लड़ रहे हैं और कई सीटों पे उनके प्रत्याशी चुनाव लड़ना नहीं चाहते। इसलिए कांग्रेस के पास कोई सामान नहीं रहा है, कोई लोगों का विश्वास नहीं रहा है, क्योंकि उनका सोच और विजन हमारे इस हिंदुस्तान और राजस्थान की जनता को उत्थान के लिए कोई कार्य नहीं कर पाए। केवल और केवल धोखा देके वो राजस्थान सरकार में पिछली बार कांग्रेस गवर्नमेंट आई है, किसानों को धोखा दिया, हमारे युवाओं को धोखा देकर वो हाथ हो गई, लेकिन पिछले 5 साल में केवल और केवल कुर्सी का खेल खेलती रहे। इसलिए लोगों में विश्वास है भारतीय जनता पार्टी डबल इंजन की सरकार का, कि जिस तरह से अभी 3.5 महीने पहले राजस्थान में जब भारतीय सरकार बनी और एक गरीब किसान का बेटे को मुख्यमंत्री बनाया, मेरे जैसे दलित और पिछड़े को उन्होंने, जो मुझे प्रतिनिधित्व मिला है राजस्थान का, निश्चित रूप से आम जन में विश्वास है कि ये डबल इंजन की सरकार और भारतीय जनता पार्टी सोच और विजन के साथ काम करती है। आखिरी कमेंट, 400 पार हो रही है? निश्चित रूप से 400 पार हो रही है, और आम जन की जन भावना माने नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की रीति और नीति और संस्कार के साथ। बातचीत के लिए शुक्रिया। तो राजस्थान के डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा न्यूज 18 से खास बातचीत में कह रहे हैं कि इस बार 400 पार का जो दावा है भारतीय जनता पार्टी का, वो निश्चित पूरा होगा और तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे और राजस्थान में सभी 25 सीटों पर कमल खिलेगा और दिल्ली की सभी 7 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीत दर्ज करने वाली है। कैमरा पर्सन मुनमुन के साथ लखवीर सिंह शेखावत, न्यूज 18 दिल्ली।